और याद रखिए मोहतरम भाइयों, हमारे यहाँ ज़्यादातर नेकी का काम जो करते हैं ना हम, वो बगैर सीखे करते हैं, बल्कि देखा देखी करते हैं। और हज और उम्रा तो इस हवाले से बड़ा मजलूम है। आम एक कंसेप्ट लोगों का, तो यार उत्थे केड़ा कोई मैं कलिया होना है, उत्थे ढेर मखलूक होने, जिमें उन्होंने करना असी भी उंजी कर छड़ने। नहीं समझ आई बात की है जी? यानी जिस तरह से उन्होंने कर लेना है, हम भी उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे। एमफिल इस्लामिक स्कॉलर अश-शेख अबू मुअव्विज़ मोहम्मद इकरार हफिज़हुल्लाहु ताला। तबरी शरीफ में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो शख्स हज या उम्रे का इहराम बांध ले तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो उसे पूरा करने से पहले हलाल हो, यानी उसको उतारे। हज का पूरा करना ये है कि यौमुन नहर यानी 10 दुल्हज्जा को जमरा उक़बा को कंकर मारे और तवाफ़ ज़ियारत करे, तो वो अपने इहराम से पूरी तरह हलाल हो गया। और उम्रे का पूरा करना ये है कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और सफ़ा मरवा की साई कर ले, तो उसका उम्रा पूरा हो गया। अब वो अपने बाल मुंडवा सकता है, इहराम उतार सकता है। हज और उम्रा फ़र्ज़ हो या नफल, इहराम बांध लेने के बाद उसे पूरा करना ज़रूरी है। ये इस आयत के पहले जुमले का मफ़हूम है। आगे फ़इन उहसिरतुम, अगर तुम रोक दिए जाओ, को रुकावट आ गई है दुश्मन की तरफ से, हुक्मरान की तरफ से, या बीमारी की वजह से बंदा मरीज हो गया है, घर से तो सही सलामत निकला था लेकिन आगे जाकर कोई ऐसा मर्ज लाहिक हो गया कि बंदा काबा तक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे में जहां पर रुकावट हुई है, जहां रुकावट हुई है, जहां से आगे जाने के अब चांस नहीं है, वहां पर जो भी कुर्बानी मुयस्सर है उस कुर्बानी को कर दिया जाएगा और इहराम खोल दिया जाएगा। जैसा कि हुदैबिया के मौका पर 6 हिजरी में मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां भी वहीं ज़बा की और इहराम को भी खोल दी। वला तहलिकू रुऊसकुम, अब ये तीसरा जुमला शुरू हो रहा है, और अपने सरों को मत मुंडवाओ हत्ता यबलुगल हदियु महल्ला, यहाँ तक कि हदी वो अपने मुकाम पर ना पहुंच जाए, कुर्बानी अपने मुकाम पर ना पहुंच जाए। तो इसका जो अतफ है वो अतिमुल हज पर है, और ये हुक्म हालत अमन के साथ मखसूस है। यानी हालत अमन में उस वक़्त तक सर ना मुंडवाओ, यानी इहराम ना खोलो जब तक हज और उम्रा के आमाल पूरी तरह मुकम्मल अदा ना हो जाए। सही बुखारी शरीफ में है, एक सहाबिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज का इरादा रखती हूँ, मैं हज का इरादा रखती हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ, मुझे ख़तरा है कि हो सकता है मैं वहाँ पर ना पहुँच सकूँ, लेकिन ताकत है, इस्तिताअत है, अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन बीमारी की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसे करो, हज का सफ़र इख्तियार करो, लेकिन शर्त कर लो। क्या कर लो? शर्त कर लो कि मेरा सफ़र वहीं तक होगा जहाँ तक मेरे लिए आसान होगा, जहाँ तक मुझे अल्लाह ले गया। तो जहाँ मुझे अल्लाह ने रोक लिया, मुराद बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, तो मैं वहीं पर इहराम खोल दूंगी। तो जब बंदा ये शर्त कर ले, तो फिर जब रुकावट आ जाए तो फिर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं है, ना ही फिर कोई कुर्बानी की शर्त है। अगला चौथा जुमला जो है वो है, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही, जो कोई मरीज हो या उसके सर में कोई बीमारी हो। अब सर मुंडवाना हज और उम्रे की अदायगी से पहले ज़रूरी हो गया, तो उसके लिए क्या है मुहतरम भाइयों, पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी शक्ल में पहले सर ना मुंडवाया जाए। लेकिन अगर कोई बीमारी आ ही गई है, कोई परेशानी बन गई है, सर पहले मुंडवाना ही पड़ेगा, तो फिर उसके लिए
मोहतरम भाई दम है, उसके लिए क्या है? दम। ये इस्तिलाह है हज और उम्रा के अंदर। दम पड़ गया, इन्हों दम पे आ गया, क्या मतलब है कि उसको जुर्माना पड़ गया, और वो है एक बकरी ज़बह करना, एक बकरी ज़बह करना। या फिर अगर इसकी इस्तिताअत नहीं है तो उसके लिए 3 रोजे रख लो, ठीक है, 3 रोजे रखे जाएं। और इसी तरह से हर या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, 3 रोजे रखे जाएं या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, और हर मिस्कीन को जो खाना है वो 1 किलो गल्ला गंदम इसके हिसाब से जो है वो उनको दिया जाएगा। तो मोहतरम भाइयों, तीनों चीजें को यानी जुर्माने के तौर पर इनमें से जो भी पॉसिबल हो वो दी जा सकती है। 5वां जुमला है फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज। अब ये बात समझने वाली है कि हज की अक़साम है। हज की क्या है? अक़साम है। हज 3 किस्म का है। हज 3 किस्म का है। पहले नंबर पर है मुहतरम भाइयों हज तमत्तु। हज तमत्तु, तमत्तु का मतलब होता है फायदा उठाना। तमत्तु का मतलब है फायदा उठाना। हज तमत्तु क्या है? अमूमी तौर पर पाकिस्तान से दीगर किसी भी मुल्क से लोग जो जाते हैं वो ज्यादातर हज तमत्तु ही करते हैं। और वो क्या है कि यहां से जब हम सफर इख्तियार करते हैं तो उस वक्त एहराम बांध लेते हैं उम्रे का। किसका? उम्रा अदा करने का। वहां जब उम्रा अदा कर लेते हैं तो एहराम खोल देते हैं, एहराम खोल देते हैं। फिर 8 जुल्हज्जा को यौम अरफात यानी अरफात में पहुंचने से पहले पहले फिर एहराम बांध लिया जाता है। समझ आ रही बात की? अब ये जो दरमियान में फायदा उठाना है इसे कहते हैं तमत्तु, हज तमत्तु। और दूसरी जो किस्म है यानी ये जायज भी है, पसंदीदा भी है, ये जो हज तमत्तु है इसके अंदर बंदे को कहने के मोहलत मिल जाती है, उसको रेस्ट मिल जाती है। दूसरी जो किस्म है वो है हज क़िरान। हज क़िरान, और वो क्या है कि बंदा यहां से जब जाता है तो उस वक्त उम्रे का एहराम बांध कर जाता है। उम्रा अदा करने के साथ ही आगे हज का वक्त शुरू हो जाता है, तो वो उसी एहराम के साथ हज पढ़ना शुरू कर देता है। यानी सर नहीं मुंडवाता वो मुकम्मल तौर पर जब तक हज मुकम्मल ना कर ले, तो इसे कहते हैं हज क़िरान। ये हज की दूसरी किस्म है। और हज की तीसरी किस्म जो है उसे कहते हैं हज इफराद। हज इफराद मुफरद भी कहते हैं। और वो क्या है? उसमें सिर्फ और सिर्फ हज अदा होगा। एहराम बंदे ने बांधा है और वो सीधा जो है ना वो बस अरफात के अंदर चला गया है। हज सिर्फ हज अदा करने की नीयत से उसने एहराम बांधा है, तो ऐसा एहराम या ऐसा हज उसका नाम क्या है? हज इफराद। तो ये 3 किस्म अक़साम है हज की। तो इनमें से जो पसंदीदा है वो है हज तमत्तु। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिस बंदे ने तमत्तु किया, हज के महीनों में उम्रा और हज दोनों करने का फायदा उठाया, मीकात से एहराम इकट्ठे बांधा जिसे हज क़िरान कहते हैं, ये मतलब मीकात से इकट्ठे एहराम बांधा जाएगा। तो या फिर जो मैंने पहले जिक्र किया तमत्तु का मतलब कि फायदा उठाना है, पहले उम्रा अदा कर लिया उसके बाद एहराम खोल दिया, उसके बाद 8 जुल्हज्जा को दोबारा से एहराम बांधा, ये है हज तमत्तु। तो दोनों सूरतों में बकरी जो है ये कुर्बानी की जाएगी, कम अज कम बकरी कुर्बानी की जाएगी। और जिसके पास इसकी ताकत ना हो तो वो 10 रोजे रखेगा। कितने रोजे? 10 रोजे रखेगा। और ये 10 रोजे 3 रोजे जो है वो अयाम हज के अंदर होंगे, यानी आगाज वहीं से कर लेगा, आगाज वहीं से कर लेगा। और 7 रोजे जब वो वापस घर को आएगा तो उस वक्त रखेगा। तो अगर कुर्बानी के दिन से पहले ना रख सके तो अयाम तशरीक 11, 12 और 13 जुल्हज्जा में ये रोजे रख ले। लेकिन 3 रोजे रखने उधर ही हैं, 3 रोजे उधर ही रखने हैं। वो पहले रख ले तो तब भी ठीक है, और अगर वो बाद में यौम नहर के बाद रखे तब भी अयाम तशरीक के अंदर रख सकता है। लेकिन 3 रोजे वहां पर रखना जरूरी है और 7 रोजे वापस है।
तो फरमाया तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 की गिनती मुकम्मल हो गई है, ये 10 पूरे करने हैं हर हाल के अंदर, तब जाकर उसका हज पूरा होगा, वरना कुर्बानी वाला मामला रह जाएगा। ना कुर्बानी और ना कुर्बानी का जो है दूसरा उसका कहने के दूसरे नंबर पर जो काम बनता है वो भी ना हो सका, ना रोजे रख सके और ना कुर्बानी, तो फिर हज मुकम्मल नहीं होगा। आगे है ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, यानी जो लोग मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं हैं उनके लिए ये गुंजाइश नहीं, बल्कि गुंजाइश रोज़ों की किन के लिए है? दूर से आने वालों के लिए। क्योंकि उन्होंने उम्रा और हज के लिए अलग अलग 2 सफ़र करने की बजाय एक ही सफ़र में दोनों सर अंजाम दे दिए हैं, लिहाजा ये फ़ायदा उठाने पर उन्हें कुर्बानी देना होगी, वरना 10 रोज़े रखेंगे। रहे मक्का के लोग तो उन्हें हज के महीनों में उम्रा और हज करने से चूंकि ऐसा कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, इसलिए वो हज किरान करें या फिर हज इफराद कर लें, बस यही उनके लिए ज़रूरी है। हज तमत्तो उनके लिए दुरुस्त नहीं है, उसकी ये इजाज़त नहीं है। और इसी बात पर मोहतरम भाइयों सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको थोड़ा सा नापसंद करते थे, हज तमत्तो को। तो बहरहाल जब मदीना से लोग हज कर सफ़र करके आते थे तो वो हज तमत्तो करते, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उन्होंने बड़ी शानदार बात की। किसी ने कहा कि आपके वालिद मोहतरम तो हज तमत्तो को पसंद नहीं करते, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और पसंद ना करने की वजह भी सिर्फ ये थी क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अहले मक्का हैं उनको इजाज़त इसकी नहीं है, तो उनके अंदर भी तभी तौर पर एक बात आ गई कि अफजल हज जो है वो हज किरान ही होगा, अफजल हज हज इफराद ही होगा, हज तमत्तो इसका कोई फायदा नहीं, वो ये समझते थे। तो बहरहाल सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा कि भाई आपके वालिद मोहतरम तो हज तमत्तो को पसंद नहीं करते, तो आप किस तरीके से हज तमत्तो का फतवा देते हैं? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतरीन बात की, यानी सोने के पानी से लिखने के काबिल, फरमाया कि दीन जो है वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, ना कि मेरे बाप उमर पर नाजिल हुआ। तो दीन जब नाजिल हुआ तो उसके अंदर हज तमत्तो मौजूद है। ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम तो कहते हैं नहीं फलां ने कह दिया, फलां ने कह दिया, बस होन ते गल इधर दी इधर हो जाए, कासी जना जना इत्थे ही है क्योंकि फलां ने जो कह दिया। तो भाइयों याद रखें, दीन जो है वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो इसमें किसी बड़े की बड़ाई या उसके इल्मी जो है फौकियत, उसका तकवा परहेजगारी, वो शरीयत साजी के लिए हरगिज नहीं है। शरीयत साजी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का इख्तियार है। तो इस हवाले से ये बात अच्छी तरीके से हमें समझ लेनी चाहिए। आगे फरमाया वत्तकुल्लाह, और डर जाओ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से डरो। वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब वाला है। लिहाजा हज या उम्रे में डंडी मार के, हज और उम्रे की अदायगी में कोई सुस्ती करके, किसी रुकन को छोड़कर इस इबादत का बेड़ा गर्क ना कर लेना, बल्कि मुकम्मल इसको सीख कर जाएं, इसको समझ कर जाएं। और याद रखिए मोहतरम भाइयों, हमारे यहाँ ज्यादातर नेकी का काम जो करते हैं ना हम, वो बगैर सीखे करते हैं, बल्कि देखा देखी करते हैं। और हज और उम्रा तो इस हवाले से बड़ा मजलूम है। आम एक कंसेप्ट लोगों का, तो यार उत्थे केड़ा कोई मैं कलिया होना है, उत्थे ढेर मखलूक होने, जिवें उन्होंने करना असीं भी उंज कर छड़ना। नहीं समझ ये बात की है जी, यानी जिस तरह से उन्होंने कर लेना है हम भी उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे। अब होता क्या है, फिर इतों लंघ दिया, किसी का हाथ इत्थे लग गया ना, लंघ दिया पिछों जो आमना उन्हें भी तकना, उन्हें आखना भी इत्थे हाथ ला के जाना कोई स्वाब का काम है, उन्हें भी उत्थे हाथ ला के जाना है। अब देखा देखी इस तरह से करते करते कितनी बिदआत और ऐसी चीजें जिनको नहीं करना चाहिए वहां पर शुरू हो गई। मसलन आप देख लें पूरे इसके अंदर यानी हज और उम्रा के दौरान चूमने का, बोसा लेने का मुकाम कौन सा है? हजरे अस्वद, हजरे अस्वद, बोसा लेने का मुकाम वही है। बोसा नहीं ले सकते, छड़ी लगाकर छड़ी को अपने बोसा दे लें, वो भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ इस्तिलाम करना है। क्या करना है?
इस्तेलाम करना है। अब इसके अंदर क्या हुआ, किसी ने इस्तेलाम किया होगा और साथ ही अपने हाथ को भी चूम लिया होगा। अब सारे अक्सर मैंने देखा हुआ कि वो सारे ऐसे करके तो हाथ चूमते रहते हैं, हालांकि वो हाथ टच तो नहीं हुआ उसके साथ। छड़ी भी तब चूमनी है जब वो उसके साथ क्या हो, टच हो। अब ये लोगों ने देख लिया तो अब वो देखा देखी चल रहे हैं। अच्छा, फिर काबे के चारों कोनों को चूमने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हतीम की दीवार को चूम रहे होते हैं। अच्छा, वो मकाम इब्राहिम को चूम रहे होते हैं, बकायदा तौर पर बोसा दे रहे होते हैं, चिमटे। अब उन्होंने वो वहां पर फौजी भी खड़े किए हुए हैं जी, सिपाही खड़े किए, तब भी जाकर कोई भी बंदा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं हाजी माफी सुनना ये सुन्नत में नहीं है, यहां पर ना चूमना सही है ना कोई और इस तरह। तो जो काम करने वाला है वो हम सीख कर नहीं जाते, देखा देखी जो लोग कर रहे होते हैं वो हम भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे सारी की सारी इबादत का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो भाइयों, जैसे इबादत करना फर्ज है, ऐसे ही ये बात भी फर्ज है कि हमें वो अमल, वो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करनी चाहिए। ये भी क्या है, फर्ज है। अगर वो तरीका नहीं है, मोहर नहीं है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अमल पर, तो वो अमल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो नेकी नहीं बन सकता। वक़्त का ज़िया, माल का ज़िया हो जाएगा। तो भाइयों, वो तरीका जरूर है, इख्तियार करना चाहिए। और तरीके में वो तरीका कैसे आएगा, वो हमें सीखने से आएगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उसका प्रैक्टिकल करना होगा, सीखना होगा। तो अक्सर तौर पर मैं पिछले कई सालों से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं कि जो लोग उम्रे के लिए या हज के लिए जाना चाहते हैं, उनको रिटन मवाद भी देते हैं, प्रिंटेड मवाद, और साथ साथ उनको गाइड भी करते हैं भी आपने ये अमल ऐसे करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। और जो तरीकाकार वो प्रिंट करवाया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे, पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये नहीं। आम थोड़ा सा सेंस रखने वाला बंदा अगर उसको एक दफा पढ़ ले तो वो इजिली इन इबादत को सरअंजाम दे सकता है। तो मेरी आखिरी गुजारिश फिर भी यही है कि भाइयों, जो भी नेकी है उसको बकायदा तौर पर पढ़ें, सीखें, समझें, उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। बगैर सीखे कोई भी इबादत नहीं हो सकती, ना इसके अंदर मजा आ सकता है। हमें अपनी नमाज भी दुरुस्त करनी चाहिए, नमाज भी हमें दुरुस्त करनी चाहिए। सफ मिलाने का तरीका हमें सीखना चाहिए। नमाज मुहतरम भाई, रुकू सजदे में जाने का तरीका हमें सीखना चाहिए। अमूमन हमारे जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है और रुकू सजदे में हमारी कमर जो है वो सीधी नहीं हो पाती, जिससे हमारी नमाज खतरे में रहती है। तो हमें इस अमल को इंशाल्लाह सीखना चाहिए। और इसके साथ साथ नमाज पढ़ने का तरीका और नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसको भी सीखना चाहिए। उसको बाकायदा तौर पर सुनाएं कि मेरी कोई गलती तो नहीं है। जबर जेर की गलती से मोहतरम भाइयों उसके फर्क आने से सारा माना तब्दील हो जाता है। तो हमें नमाज भी सीखनी चाहिए, पढ़ने का तरीका भी सीखना चाहिए, दुआएं ज्यादा से ज्यादा याद करनी चाहिए, उसको सुनाना चाहिए, ताकि हमारी इबादत का जो मजा है वो दुबाला हो जाए अच्छे तरीके से। देखें ना, आम तौर पर हम कोई भी चीज जो है बगैर सीखे हम उसको समझते हैं कि ये नहीं आएगी, उसको सीखने की कोशिश करते हैं और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये ड्राइविंग सीखनी है तो सीखते सीखते आ ही जाएगी, लेकिन दीन के बारे में ना हम सीखने की कोशिश करते हैं ना सवाल पैदा करते हैं। कोई बन के बाल खड़े थे फिर अलग गल है, जो ना कोई ज्यादा कोशिश तरद्दुद इसमें हम नहीं पढ़ते। तो भाइयों, कोशिश करनी है इंशाल्लाह दीन के हर रुकन को, हर इबादत को सीखना है। और बिलखुसूस नमाज, इसकी हमने इसका तर्जमा सीखें, इसकी जो अरबी रीडिंग है जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर इबारत, वो सारी की सारी एक दफ़ा सुनाएं। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि इसकी भी बाकायदा एक क्लास कोई एक हफ्ता चल जाए तो उसमें हमारी सब की जो है नमाज जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।